महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को बीजेपी ने 99 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी। इसमें 6 सीटें एसटी और 4 सीटें एससी के लिए हैं। वहीं 13 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया गया है। लिस्ट में कई नए चेहरों को भी मौका मिला है। इनमें 11 ऐसे चेहरे हैं जो पहली बार बीजेपी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इस लिस्ट के मुताबिक डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम से चुनाव लड़ेंगे, जबकि महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को कमाठी सीट से टिकट दिया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान की बेटी श्रीजया चौहान को भी भोकर और पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे के बेटे संतोष दानवे को भोकरदन सीट से टिकट दिया गया है। मैं केंद्रीय हमारे नेतृत्व का पहले ही कहा कि माननीय मोदी जी, अमित भाई नड्डा जी, हमारे सब केंद्रीय नेतृत्व का मैंने आभार व्यक्त किया है। उन्होंने मुझे जवाबदारी दी है, तो निश्चित रूप से कामठी विधानसभा की जनता और कामठी विधानसभा के हमारे जो कार्यकर्ता है वो ये सीट चुन कर लाएंगे और निश्चित अच्छा विजय मिलेगा। 99 नाम पहली लिस्ट में है। देखिए, मैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, अमित भाई, हमारे देवेंद्र जी, सबने मिलकर जो एक 99 लोगों का लिस्ट दिया है, ये मेरिट पे दिया है। हमारे वहाँ पर जो सारे कंसेंसस थे, सारे जनता का मत क्या है, कार्यकर्ताओं का मत क्या है, वहाँ पर उम्मीदवारी के बारे में जो 5 साल उन्होंने काम किया है, ये सारा कैलकुलेशन करके सीट मिली है। सारे उम्मीदवार अच्छे से जीतेंगे। अच्छी लिस्ट हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने दी है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नरवेकर को कोलाबा और नितेश राणे को कंकावली से टिकट दिया गया है। नार्वेकर शिवसेना और एनसीपी विधायकों की सदस्यता खत्म नहीं करने को लेकर विपक्ष के निशाने पर रहे हैं, तो नितेश राणे मुस्लिम विरोधी बयानों को लेकर भी विवादों में रहे हैं। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर सिंगल फेज में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। 20 नवंबर को ही नांदेड़ लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। इसके प्रत्याशी का भी ऐलान अभी नहीं हुआ है। वैसे महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर 2024 को खत्म हो रहा है। महाराष्ट्र में महायुति यानी शिवसेना, भाजपा और एनसीपी अजित पवार गुट की सरकार है। एंटी इनकम्बेंसी और 6 बड़ी पार्टियों के बीच बंटने वाले वोट को साधना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी। वहीं महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर 18 अक्टूबर की देर रात तक अमित शाह के घर पर एनडीए के घटक दलों की 2.5 घंटे बैठक चली थी। इसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार शामिल हुए थे। बैठक में राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से भाजपा 155, शिवसेना शिंदे गुट 78 और एनसीपी अजित पवार गुट 55 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की बात कही थी। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो महाराष्ट्र की 48 सीटों में इंडिया गठबंधन को 30 और एनडीए को 17 सीटें मिली थी। इनमें बीजेपी को 9, शिवसेना को 7, एनसीपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। भाजपा को 23 सीटों का नुकसान हुआ था। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 41 सीटें मिली थीं। 2014 में यह आंकड़ा 42 था, यानी आधे से भी कम। वैसे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव का जो गणित होता है वो बिल्कुल अलग होता है, लेकिन इस बार बीजेपी लोकसभा चुनाव में हुई गलतियों को दोहराना नहीं चाहती। लिहाजा इस बार उसने प्रत्याशियों को सोच समझकर टिकट दिया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।